उन्होंने कहा था कि अगर बाबा में इतनी शक्ति है तो जोशीमठ जो हमारा ढहता जा रहा है उसको रोक दें। इधर कुछ दिनों से धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर लोग बड़े जोर शोर से शोर मचा रहे थे कि इनके द्वारा अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, परंतु अब बहुत सारे लोग समझ चुके हैं कि बाबा के द्वारा किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैलाया जा रहा है। और नागपुर पुलिस ने भी बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया है उन्हें कि बाबा के द्वारा जो कथा का आयोजन हुआ था उसमें किसी भी प्रकार से अंधविश्वास को फैलाता हुआ दृश्य या व्यवहार नहीं दिखा। और नागपुर पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है और बहुत सारे न्यूज़ चैनल और बहुत सारे बड़े लोग जो उनका विरोध कर रहे थे अब उनके समर्थन में आते दिख रहे हैं। और उसमें हमारे शंकराचार्य जी जिन्होंने भी कुछ कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर बाबा में इतनी शक्ति है तो जोशीमठ जो हमारा ढहता जा रहा है उसको रोक दें तो हम समझेंगे कि बाबा में बिल्कुल शक्ति है और सही कर रहे हैं, वरना हम मानेंगे कि एक तरीके से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, पाखंड है। और फिर शंकराचार्य जी भी अब कह रहे हैं कि उनके द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वो बिल्कुल धर्म संगत है, कोई पाखंड नहीं है। सुहानी शाह जो अपने आप को जादू से जोड़ती हैं, वो कला दिखाती हैं, वो जो कुछ करती हैं वो करीब करीब बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के जैसा ही है, पर वो अपने आप को कोई दैवीय कृपा से युक्त नहीं मानती। हाँ, लोग कहते हैं कि इनके पास दैवीय शक्ति है, परंतु वो नहीं मानती। वो कहती हैं कि ये कला है और इस कला को कोई भी सीख सकता है। चलिए, उनकी बात अपनी है, धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात अपनी है। तो वो सुहानी शाह जी ने भी कहा है कि वो जो कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं, उससे किसको क्या नुकसान हुआ है? नुकसान किसी को नहीं हो रहा है, तो फिर हम उनके पीछे क्यों पड़े हैं? उनके द्वारा किए जा रहे इस कृत्य को हम गलत कैसे कह सकते हैं? तो सुहानी शाह जी ने भी बिल्कुल समर्थन के ही बोले, शंकराचार्य जी ने भी समर्थन के शब्द बोले हैं और बहुत सारे संत महात्मा जो हमारे देश के हैं उन्होंने भी समर्थन के शब्द बोले हैं। तो अब भाई कुछ लोग बचे हुए हैं जो एक अपना बड़ा समाज निर्माण कर शायद हमारे देश का कल्याण करने की तैयारी कर रहे हैं। उस खास समाज वाले विरोध कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि ईश्वर के कोप के शिकार आप सभी हो जाएं। आप भी सनातन धर्मी हैं, कम से कम सनातन धर्म में जब तक मौजूद हैं तब तक तो जो ईश्वर का भय है वो आपको होना चाहिए, वरना ईश्वर सब का हिसाब समय के साथ लेते रहते हैं, कहीं आपकी भी बारी ना आ जाए। इसलिए यदि किसी को कोई नुकसान नहीं किया जा रहा है, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है और कोई भरोसे के साथ स्वीकार कर रहा है किसी कृत्य को, किसी व्यवहार को, तो उसको आप अंधविश्वास के श्रेणी में ना रखें। वो उनका अपना निजी मामला है। जो विश्वास करते हैं और जो विश्वास दिलाने में सक्षम होते हैं उनका अपना वो बड़प्पन है, फिर बीच में आप क्यों परेशान होते हैं? तो देख लें, सनातन धर्म में रहते हुए कभी भी देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ाते, और यदि मजाक उड़ाते हैं तो संभल जाएं, क्योंकि हमारे देवी देवता समय के साथ सबों को उनका हिसाब पूरा कर देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले बात के साथ।